हेलो दोस्तों, विज़न यूपीएससी विद विनीता में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे मिट्टी के क्रम की सीरीज़ में दूसरी मिट्टी लैटराइट मृदा, जिससे संबंधित कुछ नोट्स भी देखेंगे और इनसे संबंधित कुछ प्रश्न भी देखेंगे। तो देखते हैं नोट्स पॉइंट क्या हैं। तो लैटराइट मिट्टियों का सर्वप्रथम अध्ययन 1905 में बुकानन द्वारा किया गया। इनका नाम लैटिन भाषा के शब्द लेटर से लिया गया है, जिसका अर्थ है ईंट। भीगने पर ये मिट्टियाँ मक्खन की तरह या मक्खन की भांति मुलायम, परंतु सूखने पर काफ़ी कड़ी और ढेलेदार हो जाती हैं। ये मानसून सदस्य मौसमी वर्षा वाली उष्णकटिबंधीय जलवायु की विशिष्ट मिट्टियाँ हैं। तो ये उष्णकटिबंधीय जलवायु की है। अगला पॉइंट है कि जो ये उष्णकटिबंधीय भारी वर्षा के कारण होने वाली तीव्र विक्षालन क्रिया के परिणाम स्वरूप लैटराइट मिट्टी का निर्माण हुआ है। भारत में कहाँ कहाँ पर है लैटराइट मृदा, आइए मैप में देख लेते हैं। तो ये है भारत में लैटराइट मिट्टी का क्षेत्र। तो ये देखिए मेघालय के एरिया में है, और ये जो है असम के कुछ भाग में, और ये हो गया मणिपुर के कुछ भाग में। यहाँ देखिए ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कुछ भाग में है। यहाँ पे देखिए ये ट्रांजैक्शन पॉइंट पे है, जहाँ पे कर्नाटक, तेलंगाना और महाराष्ट्र का है। छत्तीसगढ़ में भी पाई जाती है। इसके साथ साथ में ये देखते हैं जो तटीय भाग है महाराष्ट्र और कर्नाटक का, इवन केरल तक वहाँ पर पाई जाती है, और कुछ हिस्से में तमिलनाडु में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। ये जो लैटराइट मिट्टियाँ हैं आर्द्र प्रदेशों की अपक्षालित मिट्टियाँ हैं। इनकी उर्वरता कम होती है। इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड एवं एल्युमिनियम ऑक्साइड की प्रचुरता होती है, परंतु इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस अम्ल, पोटास, चूना, कार्बनिक तत्वों की कमी होती है। यह मिट्टी भारत के केरल, पूर्वी तमिलनाडु के छोटे भाग में, ओडिशा, छोटा नागपुर का पठार, पूर्वोत्तर में, साथ में मेघालय का जो उत्तरी हिस्सा है, मेघालय के उत्तरी भाग तथा पश्चिमी घाट के पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो, राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि नियोजन या भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो के नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार यह मिट्टी भारत के 1.80 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है। इसका सर्वाधिक विस्तार केरल राज्य यानी कि मालाबार तटीय प्रदेश में, और इसके बाद महाराष्ट्र में है। लैटराइट मिट्टियों के रासायनिक संगठन और ऊंचाई में सामान्य संबंध पाया जाता है। इन मिट्टियों के निचले भागों की अपेक्षा ऊपरी भागों में मिट्टियां अधिक अम्लीय हैं। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, उनको भी देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, भारत की लैटराइट मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो वे साधारण जो होती हैं लाल रंग की होती हैं साधारणतया, तो ये बात ठीक है, लाल रंग की होती, हमने पढ़ा। वे नाइट्रोजन और पोटास से समृद्ध होती हैं, तो ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा कि उसमें नाइट्रोजन और पोटास की जो कमी होती है उनका राजस्थान और उत्तर प्रदेश से अच्छा विकास हुआ है। तो ये बात नहीं है सही, क्योंकि हमने पढ़ा है वो पश्चिमी कर्नाटक और जो है केरल तथा कुछ भाग महाराष्ट्र में तथा एक छोटे से भाग में तमिलनाडु में पाई जाती हैं। तो तीसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। जहाँ पे देखिए अगर एलिमिनेशन मेथड लगाएं तो जैसे हमारा 2 पॉइंट गलत हुआ था, दूसरा वाला तुरंत ही हमारा आंसर जो है सी निकल के आ गया था। लेकिन हम यहाँ अगला पॉइंट भी पढ़ लेंगे और थोड़ा क्लियरिटी कर लेंगे कि देखिए यहाँ पे तीसरा भी गलत है, इसलिए अगर तीसरा भी हमें एग्जैक्ट पता है तो हम निकाल सकते हैं आंसर इसका। ये यूपीएससी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। हाँ, इसका विस्तार देख लेते हैं। लैटराइट मिट्टी का लाल रंग लोहे के ऑक्साइड के कारण होता है। ये देख लीजिए, लोहे के ऑक्साइड के कारण लाल होता है। ये मिट्टियाँ सामान्यतः लौह और एल्युमिनियम में समृद्ध होती हैं, जबकि इसमें नाइट्रोजन, पोटास, चूना, जैविक पदार्थों की कमी होती है। इस मृदा की सर्वाधिक विकास केरल, महाराष्ट्र और मेघालय में पाया जाता है। ये प्रायः कम उर्वरता वाली मिट्टियाँ हैं, किंतु उर्वरकों के प्रयोग में इनमें कपास, चावल, रागी, गन्ना, दाल, चाय, कहवा, टैपियोका और काजू आदि की कृषि की जाती है। काजू के लिए लैटराइट मृदा है ना। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन भारत की लैटराइट मृदा के लिए संदर्भ में सत्य है? तो लैटराइट मृदा जो है उच्च ताप व भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती है। तो आपको पता है कि एक ये बात ठीक है कि वो देखा आपने कि इक्वेटर के आसपास भी थोड़ी थोड़ी देखी जाती है, तो
उच्च ताप तो था ही, भारी वर्षा भी होती है, तो पहला ठीक है। लेटराइट मृदा जैविक यानी ह्यूमस समृद्ध होती है, वह पश्चिम बंगाल, असम और ओडिशा में पाई जाती है। तो आपने देखा कि यह बात तो ठीक है कि इन क्षेत्रों में कुछ हिस्से में पाई जाती है, लेकिन लेटराइट में जैविक मृदा यानी ह्यूमस समृद्ध नहीं होती, वो ह्यूमस का अभाव पाया जाता है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जो पहले इसका एक बार विस्तार पढ़ लेते हैं। जो लेटराइट मृदा है मानसून सदृश मौसमी वर्षा वाली उष्णकटिबंधीय जलवायु की विशिष्ट मृदा है। उष्णकटिबंधीय भारी वर्षा के कारण होने वाली तीव्र उपक्षालन क्रिया के परिणाम स्वरूप लेटराइट मृदा का निर्माण होता है, परंतु इस मृदा की उर्वरता कम होती है, अर्थात इनमें ह्यूमस की कमी होती है। यह मृदा केरल, पूर्वी तमिलनाडु, ओडिशा, मेघालय, छोटा नागपुर का पठार आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, पश्चिम बंगाल की तुलना में आंध्र प्रदेश के शुद्ध रोपित क्षेत्र की इससे कुल क्षेत्रफल की प्रतिशतता कम है। ये कथन है, कारण है क्योंकि अधिकांश क्षेत्र आंध्र प्रदेश की मृदा मखरला यानी कि लेटराइट प्रकार की है। तो हम इसका देख लेते हैं। ये जो कथन है वो सही है, किंतु इसका कारण गलत है। ऑप्शन सी जो है सही ऑप्शन है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न काल में पश्चिम बंगाल का शुद्ध रोपित क्षेत्र यानी कि नेट सॉवन एरिया जो है लगभग 60% है, जबकि आंध्र प्रदेश का रोपित एरिया 40% है। लेटराइट मिट्टी भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में अपक्षालन यानी कि लीचिंग से निर्मित होती है। यह भारत के केरल, पूर्वी तमिलनाडु के छोटे भाग में, ओडिशा, छोटा नागपुर पठार, पूर्वोत्तर में मेघालय के उत्तरी भाग और पश्चिम घाट में पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। आंध्र प्रदेश के अधिकांश भाग पर लाल मृदा एवं जलोढ़ मिट्टियां पाई जाती हैं। इस कारण जो कारण है वो सही नहीं है। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, लेटराइट मिट्टी मिलती है, तो आपको पता है ये महाराष्ट्र के क्षेत्र में मिलती है। इसका विस्तार पढ़ लेते हैं। लेटराइट मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार केरल राज्य, मालाबार तटीय प्रदेश में और इसके बाद महाराष्ट्र में है। चूंकि विकल्प में केरल नहीं दिया है, इसलिए जो है महाराष्ट्र उपयुक्त विकल्प होगा। क्वेश्चन 5 है, लेटराइट मिट्टियाँ का प्राधान्य है। तो मालाबार तटीय प्रदेश में, कोरोमंडल तटीय प्रदेश में हमने देखा है कि ये जो है केरल में ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए मालाबार तटीय प्रदेश ही इसका आंसर होना चाहिए। हाँ, इसका आंसर ए है, इसलिए मालाबार तटीय प्रदेश ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन लेटेराइट मिट्टियों के लिए सही नहीं है। तो ये आर्द्र अपक्षालित प्रदेशों की मिट्टियां हैं, ये बात ठीक है, अपक्षालन की वजह से इनका निर्माण होता है। वे बहुत ही अपक्षायित मिट्टियां हैं, ये भी तो ठीक है। उनकी उर्वरता कम होती है, तो ठीक है, ईंट की समान होती हैं तो उर्वरता नहीं होती है। इनमें चूना की प्रचुर मात्रा होती है, तो ये बात गलत है। इसमें चूना और फास्फोरस और ये सब नाइट्रोजन वगैरह नहीं होती हैं। देख लेते हैं इसका एक्सप्लेन। लेटराइट मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस अम्ल, पोटासियम, चूना और कार्बनिक तत्वों की कमी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी मृदा प्रारूप लोहे के अतिरेक के होने के कारण अनुर्वर होता जा रहा है। तो ये जो लेटराइट है लोहे का अतिरेक होने के कारण अनुर्वर होता जा रहा है। इसका जो है एक बार विस्तार देख लेते हैं। उपयुक्त मिट्टियों में से केवल लेटराइट ही लौह ऑक्साइड पाया जाता है। स्पष्ट है कि लेटराइट मृदा लोहे का अतिरेक होने के कारण अनुर्वर होती जा रही है। देखने के लिए धन्यवाद। और हम अब अगली मिट्टी के साथ आपका ये जो सीरीज़ है, आपकी ये सीरीज़ को पूरा करेंगे। शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।